पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज के इस वीडियो में एक साहिवाल संकर नस्ल की गाय जो आक्रामक प्रवृत्ति की थी, उसमें कठिन प्रसव यानी डिस्टोकिया की दिक्कत आ गई, जिसको हमने कैसे आसानी से हल किया। ये गाय 2-3 घंटे से परेशान थी। इसको एक मैत्री वर्कर और एक वीएलडी ने पहले कोशिश की। ये आप देख रहे हैं जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती है, जब वो फटती है तब जो पानी निकलता है वो पानी दिखाई दे रहा है। पहला भी कोशिश करी डंडो ले हरियाणा एक किलो ले। हां भाई इन कान पकड़ूंगे पड़ा हुआ गड़ी वरसोला अल साली ओ नी देवड़ नी इंगल बळतुगे व्यक्ति खैर दे। हेलो। प्रसव तो कठिन है ही है, लेकिन ऐसे आक्रामक पशु को काबू करना भी बहुत कठिन काम है। ये गाय इतनी आक्रामक हो चुकी थी कि अब इसको दूसरी जगह ले जाना अपने आप में एक महाभारत थी। इसलिए प्रसव से संबंधित जो भी कार्य करना था वो हमें यहीं से करना था, और उसका एकमात्र उपाय ये है कि अब इसके सींगों में रस्सा डालकर इसके गर्दन को फिक्स किया जाए, खूंटे और जहां हम सींग वाला रस्सा बांधेंगे उसके बीच कहीं भी। पटके दो तो जो हाँ मारियो इसको अब फेंका आगे ले तार खींच ले टाइट कर इन टाइट कर सिंगल टाइट कर। हाँ बस खींच ले फटाफट खींच ले छोड़ दे लात मारा। रुक जा बाबू आ रही आप पे लात हो रही है। इधर ले मारे बुलाओ मारे से नीचे 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 नुकसान कर लो क्या पूरे खींच ले। एक बुलाओ मार दे बस। हाँ एक बुलाओ होता है क्या लेके पकड़ने टूट गए और करना पुट्टी करती बनी। ठीक है और पकड़ी चाहिए है अरे पर देखो व्यक्ति और मारा ऐसा लात मारा बैठ दबाओ रखो गिलास पर पड़ी है कौन नहीं पड़ा। थोड़ा सा बीलो कर मिल रहा है जोड़ो बस बस सही है ले बस बस
जितने भी पशुपालक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अपने आम जीवन में भी इस तरह के कठिन प्रसव को अपने घर पर या अड़ोस पड़ोस में किसी पशु के साथ देखा होगा। लेकिन एक जो भिन्नता है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जब भी इस तरह के कठिन प्रसव होते हैं तो मैंने ये देखा है कि जो जोड़ा छाप डॉक्टर हैं वो सारे कपड़े उतार के और कच्छा तौलिया में जुट जाते हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कच्छा तौलिया पहन के आप पशु के अंदर घुसना चाहते हैं या जो अंदर बच्चा है उसको बाहर निकालना चाहते हैं? और जितनी वो साफ सफाई नहीं रखते उतना ही पशु बाद में दुख पाता है, तंग पाता है, इन्फेक्शन होता है, रेसा पड़ जाता है, पशु दूध सूख जाता है और पशु की ब्यांत बिगड़ जाता है और मालिक खून के आंसू रोता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें। सबसे जटिल प्रसव जो फील्ड में ठीक नहीं होता वो यूनिवर्सिटी में जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी जो पशुपालक कभी गया है, कभी आपने देखा है कि वहाँ कोई डॉक्टर कच्छा या तौलिया पहन के पशु का प्रसव करवा रहा हो? नहीं। इसका मतलब पशु के प्रसव को आसान करवाने के लिए कच्छे और तौलिए में होना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है जब बच्चे को खींचना है तो लोग नीचे मिट्टी में हाथ लगा के और उसको खींचते हैं। ऐसा भी ना करें। हेलो खींचो नवी आगे आगे हाँ खींचो, आगे 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 हाँ आगे। अब नीचे करो, अब नीचे खींचो, अब लबड़ खींचो। हाँ खींचो खींचो, जिंदा है जिंदा है जिंदा है, खींचो बस बस बस। हाँ आगे एक और खींचो 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 और खींचो और खींचो 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 और खींचो और खींचो बस 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 बस। साइड में साइड में साइड में जाओ, ऐसा कर दे ना जाए। जिस तरह से आदमियों में आपने कई बार सुना होगा कि आंवल गले के ऊपर से आगे बच्चे के, ठीक ऐसी ही कंडीशन इस गाय के बछड़े में थी कि इसका जो नेवल कॉर्ड है, आंवल है, वो इसकी गर्दन के ऊपर से आ गया और गर्दन इसकी नीचे चली गई। एक पशुपालक साथियों से मैं ये भी अनुरोध करूँगा, जब भी इस तरह का कठिन प्रसव होते हैं सभी बच्चे को खींच के जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कृपया ऐसा ना करें। बच्चे को जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस पोजीशन में फंसा के रखें ताकि जब बच्चेदानी से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसने जो भी फ्लूइड इसके पेट में गया है या फेफड़ों में गया है वो बाहर निकल जाएगा और बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
खींचिए सूजी। ले, खींच लो। नीचे हाँ नीचे धीरे धीरे शरीर बाहर ला लो। हाँ खींचो 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 कोई बात नहीं। ले 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 हाँ खींच लो ना जरा से हाँ खींच लो। हग गई आवाज हाँ खींच लो को नहीं आवे और खींचो ना हाँ देखा अरे कोटी कर रखी ये देख। कठिन प्रसव में बच्चे के फेफड़ों में पानी भी भर जाता है, जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में। कठिन प्रसव में कई बार गुदाद्वार भी बाहर आ जाता है, जैसा हाथ से अंदर डाला है इसको, और जोर लगने से पशु थक भी जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। क्या बच्चों क्या है? बच्चों है क्या? कठिन प्रसव के बाद का ये दृश्य गाय, बछड़े, पशुपालक व पशु चिकित्सक चारों को सुकून देता है। तो पशुपालक साथियों, आपने देखा इस तरह के प्रसव करवाने कितने मुश्किल होते हैं। ये मुश्किल पशु चिकित्सक के लिए भी है और एक पशुपालक के लिए भी है, क्योंकि पशुपालक गाय हो तो 9 महीने, भैंस हो तो 10 महीने इंतजार करता है कि कब उसका पशु बच्चा देगा और घर में दूध पैदा होगा। लेकिन ऐसे समय में इस तरह की हालात पैदा होने से पशु मालिक की सांस हलक में अटक जाती। आज के दौर में जहां खड़ और तूड़ी महंगी होती जा रही है, लेकिन दूध के दाम ग्रामीण अंचल पर वही है, क्योंकि दूध लेने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको सफेद रंग का पानी चाहिए। मैं उन उपभोक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जब एक पशुपालक अपना दूध बेचता है तो उससे 50 सवाल किए जाते हैं। क्या आप इस तरह के सवाल एक पिज्जा काउंटर से पिज्जा लेते हैं तब, या मल्टीप्लेक्स में जाके पॉपकॉर्न खाते हैं तब? क्या करते हैं? महंगे दामों में ये चीजें आप लेते हैं और अपने आप को एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड के ऊपर पाते हैं। लेकिन आप ये भी मत भूलें, भारतवर्ष में जितने भी गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक आते हैं ओलंपिक में, तो ज़्यादातर दूध और दही खाने वाले घरों के बच्चे होते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पशुपालन के धंधे को, जो दिनों दिन घटता जा रहा है, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। जिस तरह से गाड़ियां आने की वजह से घोड़ों की संख्या कम होती जा रही है और ट्रैक्टर, ट्राले और ट्रक आने की वजह से ऊँटों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक उसी तरह कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड्स के बढ़ते प्रचलन की वजह से दूध तथा दूध के उत्पादों की मांग कम हो जाएगी, तो पशुपालन भी लोग करना कम कर देंगे और वो दिन दूर नहीं जब दूध पैदा करने वाले पशुओं की संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि दूध तथा दूध से बने उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके हमारे देश के पशुपालन से संबंधित जितने भी पशुपालक हैं उनको संबल प्रदान करने का काम करें।